सो कल तक हमारा कहानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड्स एंड ऑक्सेन्स तक देखे थे। तो आज डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना, एलीन्स एंड फिनाइल सिस्टम्स। ओके, सो सबसे पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो गिव द हेडिंग GI in resonating structures। GI in resonating structures। Let's see with an example। बहुत सिंपल है गाइस, इतना तो आपको पता चल गया कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, जिसके वजह से हमें एक नया आइसोमर बनाना पड़ता है। तो बात यह है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसा फॉर्म हो रहा है ना। सो वी कैन सी एन एग्जांपल। सपोज हमें ऐसा दिया गया कुछ कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH3। ओके, वी आर गिवन दिस कंपाउंड। तो बात यह है, जो कंपाउंड हमें दिख रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, दैट इज आवर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। सो आपको ये भी पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन चाहिए, बट यहां पर देखिए है तो है डबल बॉन्ड, बट C एंड O के बीच में है। बट इस डबल बॉन्ड के वजह से, डबल बॉन्ड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आएगा, बट आपको ये भी पता है कि डबल बॉन्ड अगर C एंड O के बीच में आ गया तो उससे कुछ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म नहीं हो सकता। बट ध्यान से देखिएगा, कुछ लोग ऑलरेडी आइडिया आ चुका है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर रेजोनेंस है। कहां पर? डबल, सिंगल, यहां पर एक चीज है जो कि अब छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। लोन पे बस। तो डबल, सिंगल, लोन पेयर अल्टरनेट में है। अल्टरनेट मीन्स व्हाट? कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन मीन्स व्हाट? रेजोनेंस होगा यहाँ पर। सो ये रेजोनेंस के वजह से क्या हो सकता है आपको तो पता है ना, कि हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन बोलेगा भैया मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो। इलेक्ट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? डबल हेडेड एरो which denotes that we are trying to draw a resonating structure, है ना। यहां पर क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, और ये बेचारा ऑक्सीजन तो ले जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो O के ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस। एट द सेम टाइम जब ये इलेक्ट्रॉन लिया तो नाइट्रोजन क्या करेगा? अपना लोन पेयर को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवा देगा, है ना। जिस चक्कर में C एंड N के बीच में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन देता है कार्बन को, एक इलेक्ट्रॉन देता है कार्बन को, फिर उसी के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन यूज करके बॉन्ड बनाता है। जो देता है उसी के साथ बॉन्ड बनाता है, तो N के ऊपर चार्ज दे रहा है ना, तो चार्ज आ जाएगा प्लस, बिकॉज वो दे रहा है, बिकॉज वो दे रहा है इसलिए चार्ज आएगा प्लस, ठीक है ना। और साइड में जो लगे थे जैसे थे वैसे ही रहेंगे। H लगा था और एक CH लगा था, एक H लगा था और एक CH लगा था, जैसे था वैसे ही है। नाम देखिएगा, हमें जो चाहिए वो मिल गया। हमें चाहिए था C एंड N के बीच में डबल बॉन्ड या C एंड C के बीच में डबल बॉन्ड, हमें मिल गया। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आएगा। जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आएगा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने का चांसेस है। अगेन एट द सेम टाइम हम कंडीशन भी चेक करेंगे कि इस साइड में जो ग्रुप्स लगे हुए हैं कनेक्टेड टू दिस डबल बॉन्ड सिस्टम, दे शुड बी डिफरेंट।
है ना। Yes, sir. तो देखिए यहाँ पर CH लगा हुआ है और यहाँ पर O माइनस लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए H लगा हुआ है और यहाँ पर CH लगा हुआ है। तो C का दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, N का भी दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है। बिकॉज दे आर डिफरेंट वी कैन क्लियरली से कि भैया ये GI दिखाएगा। दिखाएगा, विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बस लिख लीजिए। सर डबल बॉन्ड लेफ्ट को भी तो शिफ्ट हो सकता है। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे थे। 2 मिनट। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इधर से लेफ्ट से अल्फा हाइड्रोजन ले सकता हूँ। बहुत बढ़िया, इधर से भी ले सकता है, इधर से भी ले सकता है, बट वो फिर से क्या हो जाएगा आपका कीटो इनोल फॉर्म बन जाएगा ना, ये कीटो फॉर्म है, तो यहां से आप करेंगे तो इनोल फॉर्म बन जाएगा। कीटो इनोल फॉर्म इज ए फॉर्म ऑफ टॉटोमेरिज्म अगेन। ऑटोमेरिज्म। हाँ, हमें टॉटोमेरिज्म के अंदर नहीं जाना, हमें क्या चेक करना है? GI। हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करना है। चलिए क्लियर है यहाँ पर? यस सर। ओके, अगर ये क्लियर, बहुत सिंपल है, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, बताइएगा दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ठीक है। चलिए शुरू हो जाते हैं, यही कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। Which of the following compounds will show GI? Which of the following compounds will show GI? Structure 1. So you are given 6 compounds, है ना। इस 6 कंपाउंड्स में से देखना है कि कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाए। डी, ये डी है। डी मतलब क्या है? डी फॉर ड्यूटेरियम। डॉन। ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, यस, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। बस। सो देखिए कि कितने लोग दिखाएंगे। दिस कैन बी ए काइंड ऑफ इंटीजर टाइप, है ना। तो 4 ऑप्शन में से बोलेगा इनमें से कौन दिखाएगा GI।
आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं। सेकंड वाला दिखाएगा। सारे के सारे पहले कर लीजिए और टोटल नंबर बताइए कितने दिखाएंगे 6 में से। सर क्वेश्चन नंबर 5 है सेटा कौन एन पकड़े एन पाखरे ब्रैकेट रे डी। मतलब सब्स्टिट्यूएंट। हाँ यस, ब्रैकेट में मतलब सब्स्टिट्यूएंट। सर 4 ही ଦେଖେଇବ 4। यस सर। अच्छा देखते हैं। से ब्रैकेट भीतर डी लिखाई जी। हाँ ब्रैकेट रे डी लिखा है। यस फिर से लिख दे रहा हूं। सर चार्टर देखे हुए। अच्छा विल चेक 4, 5 और 6 और लेस देन 4 माइट आल्सो बी पॉसिबल। ओके हो गया सबका, शुरू कर दें आंसर। सर थोड़ा सर लास्ट वाला जो एच ब्रैकेट में लिखे उसके साइड में डी लिखेंगे क्या वो? डी 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 फॉर ड्यूटेरियम। या शुरू कर देते हैं। सर 5 तो दिखाएगा। सर समझ तो 5। लिखे हुए। यस सर। सर फर्स्ट देखिए इतना तो पता है कि सी Third डबल है। बॉन्ड ओ जो है वो दिखा नहीं पाएगा। इसके लिए आपको क्या चेक करना है, रेजोनेंस चेक करना है ना। तो साइड में आप देख सकते हो कि इसमें नाइट्रोजन है, सब में नाइट्रोजन है ऑलमोस्ट, तो सब में रेजोनेंस पॉसिबल है। सीओ भी है, एन के ऊपर लोन पेयर भी है, सीओ भी है, एन के ऊपर लोन पेयर भी है, सीओ भी है, एन के ऊपर लोन पेयर है, सीओ भी है, एन के ऊपर लोन पेयर, सीओ भी है, एन के ऊपर लोन पेयर। दैट मीन्स व्हाट, ये सारे के सारे केसेस आपका आइडिया आ जाएगा कि दीज आर ऑल केसेस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपको क्या करना है, इतना तो पता चल गया कि रेजोनेंस होगा कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर लेके जाएगा, जिस कारण ये आपका लोन पेयर इधर देके ओ के ऊपर चार्ज माइनस आ जाएगा और एन के ऊपर चार्ज प्लस आ जाएगा। प्लस है। इतना तक क्लियर, इतना तक क्लियर है ना? सब में ऐसे ही होगा ना? यस सर। सब में ऐसे होगा। बट अभी क्या करना है, बहुत बढ़िया, जब ये लोन पेयर यहाँ जाएगा तो डबल बॉन्ड तो यहाँ जाएगा, बहुत बढ़िया, सब में डबल बॉन्ड आएगा। तो अभी हमारा काम यही है कि साइड के जो ग्रुप्स हैं दे आर डिफरेंट है कि नहीं चेक करना। यस अगर साइड के ग्रुप्स, मतलब ये सिस्टम, कौन सा सिस्टम, ये वाला सिस्टम, ये वाला आपका डबल बॉन्ड सिस्टम है, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जा रहा है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बचेगा। तो ये डबल बॉन्ड सिस्टम जो है, इसके पड़ोस में जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट है कि नहीं चेक करना है, बस इतना ही करना है। इतना कर ले तो आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एन के पास दोनों ग्रुप्स हाइड्रोजन ही है, दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम हो तो रोटेट करने पर भी ना आइसोमर
नहीं मिलेगा, तो है ना? ना तो नहीं दिखाया बिकॉज ग्रुप्स आर सेम, दोनों हाइड्रोजन सेम है। और इधर देखिए ये वाला तो हमेशा है, देखो ये पीएच और ये क्या है, जब इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा। ये दोनों तो डिफरेंट है, ये सी का। और एन का देखिए डी अलग है, एच अलग है, दिखाएगा। यहां पर आ जाइए, सी डबल रेजोनेंस है यहाँ पर, है ना? एक्सपेंड करके दिखाना है क्या, है ना रेजोनेंस? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो एन के साइड में देखिए क्या क्या लगा हुआ है, सी ए से लगा है और CH एच लगा है, H अलग लगा है। इधर भी सी ए से लगा है और ये ओ लगा होगा, जो कि ओ क्या होगा, माइनस होगा। दोनों ग्रुप्स अलग हैं। यहाँ पर भी दिखाएगा, यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पर भी दिखाएगा, यस सर। यस सर। हाँ यहाँ पर भी दिखाएगा। सो टोटल आपका आंसर है 5, 5। है ना? तो जिन लोगों को 4 आया चेक कर लीजिए कौन सा मिस हो गया था। फिफ्थ वाला मिस हो गया था। फिफ्थ वाला, अच्छा लास्ट वाला मिस हो गया था। लास्ट वाला। ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इजी, है ना? सो विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सो जीआई में आप क्या करना है, बस सारे ग्रुप्स को चेक करना है। अगर लोग डिफरेंट हैं तो आपका जीआई दिखाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। गिव द हेडिंग, गिव द हेडिंग केमिकल रिएक्शंस लीडिंग टू जीआई। केमिकल रिएक्शंस लीडिंग टू जीआई, है ना? तो जीआई तो नहीं रहेगा, बट केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो जीआई दिखाएगा। इसका मतलब पहले से जीआई नहीं था, बट केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो दिखाएगा। देखते हैं। तो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक का, आगे चल के शुरू हो जाएंगे। सपोज मान लीजिए हमें ऐसा दिया गया है, CH3 कोई नहीं है आपका, बस 2 कार्बन का एल्डिहाइड, है ना, एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल बोल सकते हैं। तो अगर ऐसा है और इसके तरफ से कुछ केमिकल रिएक्शन से पास करवाने के लिए, करने के लिए अब क्या करेंगे, कुछ ना कुछ रिएजेंट के थ्रू से पास करेंगे। सो यू हैव 2 ऑप्शन, सपोज एक H+ एक पॉजिटिव स्पीसीज और एक नेगेटिव स्पीसीज OH- के थ्रू से पास करें। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लिया मैंने, है ना? पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए लिया, ये पॉजिटिव वाला स्पीसीज को हम बोलते हैं कि भैया तो जो है तू एक इलेक्ट्रोफाइल है। हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, E+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल, E मतलब इलेक्ट्रोफाइल, जिसके ऊपर चार्ज जनरली पॉजिटिव रहता है। इलेक्ट्रोफाइल जनरली पॉजिटिव रहता है। और इसका नेचर क्या है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, फाइल मीन्स लव, अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रोफाइल। और इसका चार्ज होता है प्लस। वैसे जो नेगेटिव स्पीसीज होते हैं इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, Nu-, है ना? ये भी लिख लीजिए साइड में, Nu-, माइनस है, OH- है ना, OH-, इसे Nu-, जनरल टर्म। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ऐसे क्यों बोलते हैं? फाइल मतलब तो आपको पता है प्यार है, न्यूक्लियो मीन्स व्हाट, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से प्यार है इसका। न्यूक्लियस से क्यों प्यार है? क्योंकि उसका चार्ज नेगेटिव है और उसको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहता है और उसका चार्ज पॉजिटिव होता है। बस, तो अट्रैक्शन हो रहा है। बात यह है कि ये 2 स्पीसीज जो है ना, ऑर्गेनिक को हिला के रखें, हमेशा कहीं ना कहीं रिएक्ट करते हैं। E+ ढूंढता रहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल जाएगा, मैं जाके अटैक कर लूं, और न्यूक्लियोफाइल ढूंढता रहेगा कि मुझे पॉजिटिव चार्ज कहाँ मिल जाएगा, मैं जाके वहां पर अटैक कर लूं, है ना? ऐसे करके हमेशा ये लोग का सोच रहता है। तो अभी ये पॉइंट है कि आप जब
इनके थ्रू से पास करेंगे। तो देखिएगा ऑक्सीजन तो दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? 2 lone pairs. टू लोन ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 6 में से 2 ही बॉन्ड बनाया है, मतलब और 4 इलेक्ट्रॉन खाली है, तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब आपके 2 लोन पेयर। सो 2 लोन पेयर अगर बनाएंगे हम ऐसे बना सकते हैं ऑर्बिटल्स में, या आपका ऑर्बिटल या लोब बोल सकते हो, जिसके अंदर लोन पेयर बैठा हुआ है ना? और देखिएगा आपको जैसे पता है कि इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा था, इलेक्ट्रोफाइल H+, इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा था, तो वो क्या करेगा? अभी देखेगा अरे भाई इसके पास अवेलेबल है ना? तो ये क्या करेगा? ये जाके उसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करना मीन्स व्हाट? इसको जो चाहिए वो ले जाएगा, है ना? जैसे मुस्लिम सब आए थे इंडिया में, है ना? तो उनको जो धन चाहिए था, है ना, उनको धन चाहिए था, इसलिए मंदिर वगैरह में अटैक करके मंदिर के अंदर जो धन वगैरह था भगवान का, सोना होना, सब चुरा के ले गए। वैसे ये भी अटैक कर रहा है यहाँ पर, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना? तो अटैक कर रहा है, तो अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो क्या होगा? देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये जैसे था वैसे रहेगा, नो चेंजेस, CH3H। यहाँ पर देखिए क्या होगा, डबल बॉन्ड जैसे था वैसे होगा, ये तो डिस्टर्ब नहीं होगा। हाइड्रोजन जब आके इसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 नहीं ले पाएगा क्योंकि एक प्लस चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना? तो ऑक्सीजन बोलेगा भाई तू जाओ मत, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा, एंड वो इलेक्ट्रॉन जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ उसको हम दोनों मिलके शेयर करेंगे, करेंगे। बस। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन H+ को दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखेगा, एंड वही इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? और इसके नीचे जैसे था लोन पेयर वैसा ही है। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर O से H हुआ, O ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, तो H+ जो चार्ज था आफ्टर एक्सेप्टिंग दैट इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल। तो हाइड्रोजन न्यूट्रल हो गया, और ऑक्सीजन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिया है, सो दैटफॉर इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ डेटिव जाएगा, बॉन्ड बने हो ना। है ना? तो आप डेटिव बॉन्ड दिखा सकते हो या तो डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज दिखा सकते हो, है ना? हम लोग ऑर्गेनिक में दिखाना पड़ता है ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? पॉजिटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड टू शो दैट इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग ट्रांसफर्ड। केमिकल बॉन्डिंग में अगर देखना था, बॉन्डिंग के हिसाब से अगर देखना था, हमें ये पता नहीं करना था कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां शिफ्ट हुआ, बस ऐसे बॉन्ड के बारे में ज्यादा स्ट्रेस देना था, तो उस केस में आपको यहाँ पर डेटिव बॉन्ड दिखाएंगे। अगेन मैं आपको ये भी चीज बताया था, याद होगा केमिकल बॉन्डिंग के टाइम में हमारा पूरा एनसीईआरटी जो है वो कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मानता नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को साइड में रख लीजिए, एंड वो बोलता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। बस। तो इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का चक्कर में मत रहिए, कोवैलेंट बॉन्ड को याद रखिए। तो यहाँ पर O के ऊपर चार्ज प्लस आ जाएगा, जब O के ऊपर चार्ज प्लस आ गया, देखिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है डबल बॉन्ड की वजह से, एट द सेम टाइम आपके जो ग्रुप्स लगे हुए हैं दे हैव बिकम डिफरेंट। देखिए हो गया, डिफरेंट है किसे में? CH3 इधर का, और उस तरफ का देखिए एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन, है ना? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑपोजिट हो गए तो ट्रांस हो सकता है, बट वॉट एवर दिस विल शो GI नाउ, विल शो GI, विल शो GI। रुको रुको 2 मिनट। OH माइनस इसका क्या है देखते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल ढूंढेगा, किसको ढूंढेगा? प्लस चार्ज को ढूंढेगा। बट यहाँ पर देखिए जो लिए हैं स्पेसिफिकली इस प्रकार के कंपाउंड ज्यादा अवेलेबल हैं, C एंड O। C के ऊपर तो आपको पता है क्या, लोन पेयर तो नहीं रहता है, होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर रहता है, या तो नाइट्रोजन के ऊपर रहता है, सल्फर के ऊपर रहता है। तो हम लोग जो भी केसेस ऐसे लेते हैं
उसमें लोन पेयर्स रहता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता है। अगर इसके ऊपर लोन पेयर्स रहेगा, लोन पेयर्स मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स है, और इसका भी चार्ज देखिए माइनस है, इसका भी चार्ज माइनस है, तो ये जब इसके पास आएगा अटैक करने, आएगा नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल रिपल्शंस होंगे बस। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, रिएक्शन होगा नहीं। तो इसलिए हम बोलते हैं स्पेसिफिकली H+ मतलब जनरली ये जो मीडियम है ना, इसको हम ले सकते हैं एज व्हाट, एसिडिक मीडियम, इसको हम बोल सकते हैं एसिडिक मीडियम, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये बेसिक मीडियम। तो एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में अगर देखा जाए कंपैरिजन, एसिडिक में हमेशा रिएक्शन होता रहता है, बाय बिकॉज ये एक्टिव स्टेट में H+ रहता है, जो रिएक्ट करने के लिए जल्दी जाता है और अटैक करके रिएक्शन कर देता है। तो एसिडिक मीडियम में ऑर्गेनिक रिएक्शंस, मेनी ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस है ना, फास्ट में होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं, कंपेयर टू बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में कुछ होते ही नहीं, और कुछ लोग होते हैं जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट हमारा टारगेट ये है कि GI दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर GI दिखा रहा है। क्लियर गाइस? यस। चलो अभी देखते हैं आपको कितना समझ में आया। राइट डाउन ए सिंपल एग्जांपल। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। Check whether the following compounds will show GI, है ना। देखते हैं, शुरू हो जाइए। सबको सही आंसर आना चाहिए, ट्राई टू बी एक्यूरेट, है ना। कॉन्सेप्ट तो समझ जा रहे हैं, एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट, और हो जाएगा आपसे, बस थोड़ा सा सोच के करना है। चलो दिखने का। बिना रिएक्शन भी कर सकते हो ना, सबका रिएक्शन करना शुरू करोगे है ना, तो सुबह हो जाएगा नेक्स्ट दिन का, तब तक सब लोग करके चले गए होंगे। चले, हमारे पास 5 कंपाउंड है। सर वो डी में नीचे एक्सटेंड हुआ है ना, नीचे एक हाँ, substituent नीचे एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल है ऑब्वियसली, एक कार्बन का ब्रांच तो मिथाइल ही होगा। चलिए कितने आ रहे हैं, बस काउंट करके बताइए। सर 4 ठो। 4, 5 में से 4 दिखा रहे हैं। यस सर 4 ठो सर। यस सर। यस सर। नो सर 3 ठो दिखाएगा। तो 3 ठो।
ओके, चेक कर लेते हैं, शुरू कर दें? हो गया सबका? सर टिक यस सर। यस सर। लास्ट 1 मिनट। सर तिनटा सर 3 3 सर 3 3 वाले कौन कौन है? हाथ उठाए तो। कालीचरण, आदित्य पाढ़ी, अनुभव, आदित्य, हाँ, सोमव्रत, आर्यन, निशान, सौम्य, अनुभव, रुद्र, शाश्वत, आदित्यराज, स्वस्तिक। वाह, ये 4 वाले कौन कहाँ गए फिर? सर कौरव सर। प्रियांशु, स्वस्तिक, पार्टी चेंज कर दिए हैं? यही चलता है आजकल। आजकल इतना ऐसा भी हो जाता है कि, है ना, प्लान करके पूरा एक शादी फिक्स किए होंगे, हाँ, जब शादी के पहले दिन ही पार्टी चेंज कर देते हैं। रिसेंटली वैसा सीजन चल रहा है ना, शादी का सीजन, है ना, एक दिन पहले फिर याद आ जाता है कोई। चलो, पार्टी चेंज नहीं करना है, फिक्स करना है, फिक्स। देखिए पहले वाला दिखाएगा कि नहीं? नहीं सर। नहीं दिखाएगा सर। नो सर ग्रुप सेम हो गया ना? यस सर। यस सर, दोनों मिथाइल आ गया। दोनों मिथाइल आएगा तो नहीं यस दिखाएगा। सर दोनों से ये नहीं दिखाएगा सर। सर दिखाएगा। यहाँ पर CH3, यहाँ पर इथाइल और CH2। इथाइल मिथाइल एंड इथाइल अलग है, दिखाएगा। ये तो आपको पता है ना कि यहाँ पर डबल बॉन्ड O जो है एक साइड में हाइड्रोजन आके अटैक करेगा, तो एक साइड में हाइड्रोजन आ जाएगा और एक तो लोन पेयर, लोन पेयर। तो उसका टेंशन नहीं है। बस C में आ जाइए, दिखाएगा? नहीं नो दिखाएगा। सर। नहीं दिखाएगा सर नहीं दिखाएगा। सेम है ना दोनों साइड से? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है ना? सिमेट्रिकल मतलब नहीं। नो आप इस पॉइंट से यहाँ आइए, क्या मिलेगा? CH2 मिलेगा। नीचे भी जाइए, क्या मिलेगा? CH2 मिलेगा। फिर नीचे से सेकंड कार्बन क्या होगा? नीचे से पहला कार्बन CH2, फिर ऊपर जाएंगे तो भी CH2, 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 फिर नीचे आएंगे तो CH2, CH2, पूरा सेम है, सिमेट्रिकल है, नहीं दिखाएंगे। डी सिमेट्रिकल है क्या? नो सर। नो सर। अनसिमेट्रिकल। सर नहीं सर, इसमें मिथाइल नहीं ब्रांच लगा। दिखाएगा सर। और नीचे में आया ना लाइन CH3, दिखाएगा। सिमेट्रिकल से हुआ? दिखाएगा। अनसिमेट्रिकल। दिखाएगा अनसिमेट्रिकल सर। दिखाएगा। तो सिमेट्रिक तो नहीं है। हाँ, अनसिमेट्रिकल, क्योंकि ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? CH2 मिलेगा। इधर CH2। इधर क्या मिलेगा? CH, CH3 मिलेगा। CH, CH3 मिलेगा, है ना? तो ये आपका दिखाएगा, और ये वाला दिखाएगा ना? यस सर दिखाएगा सर। दिखाएगा, है ना? सो 1, 2 एंड 3, सो टोटल नंबर आपका आ गया 3। 3 इज द आंसर। चलो, गुड, मेनी ऑफ यू गॉट। और जिसका नहीं हुआ, देखिए क्यों नहीं हुआ, कितना आसान है ये, कितना आसान था, है ना? थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्लास पे, हो जाना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए, ये हो गया हमारा एक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, गिव द हेडिंग GI in phenyl systems। GI in phenyl systems। फिनाइल, फिनाइल मतलब तो आपको पता है, बेंजीन रहेगा। तो इसमें 2 प्रकार का फिनाइल सिस्टम्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले वाला है बाइफिनाइल एंड दूसरा वाला है ट्राइफिनाइल। बाइफिनाइल सिस्टम एंड ट्राइफिनाइल सिस्टम। सबसे पहले देख लेते हैं बाइफिनाइल सिस्टम। बाई मतलब दो फिनाइल, मतलब समझ जाइए कि 2 बेंजीन, है ना, बीच में जुड़ा है, दोनों के बीच में कनेक्शन है, उसको पहले देख लेते हैं। ये बेंजीन और एक बेंजीन ऐसे कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं बाइफिनाइल सिस्टम।
है ना। वैसे ट्राइफिनल कैसे दिखेगा, 3 रहेंगे। बाइफिनाल एंड ट्राइफिनाल। पॉइंट इज इनका जीआई चेक करना है, इनका जीआई चेक करना है ना। तो जीआई चेक करने के लिए आपको तो मिनिमम बेसिक चीज पता है कि इनका शेप जो है वो प्लानर नहीं होना चाहिए, इनका शेप जो है प्लानर नहीं होना चाहिए। अगर प्लानर लगा हुआ है तो क्या है, इसके साइड में कोई सब्स्टिट्यूएंट्स रहना चाहिए जिनका प्लेन अलग है, सब जगह हम कंपेयर कर पाएंगे ना। कि सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो ऊपर की तरफ है, और यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है जो कि ऊपर की तरफ है, दोनों ऊपर की तरफ लगे हुए हैं सामने से, तो क्या होगा, सेम हो जाएगा, स्विच होगा। बट यहाँ पर देखिए सारे के सारे कार्बन बेंजीन जैसा, ये बेंजीन ही है, दोनों बेंजीन है, जिनका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 sp2। दैट मीन्स व्हाट, सारे के सारे कार्बन का प्लेन सेम है ना। यस yes sir सारे के सारे कार्बन का प्लेन सेम है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायगोनल प्लानर बोलेंगे, क्योंकि इसका शेप हाइब्रिडेशन sp2 है। ट्रायगोनल प्लानर होने के कारण सारे के सारे आपका सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। अगर सारे के सारे सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे तो यहां पर जीआई आने का चांस बिल्कुल नहीं है ना। सो इस केस में इट विल नॉट शो जीआई, इट विल नॉट शो जीआई, जीआई नहीं दिखाएगा, जीआई नहीं दिखाएगा। बट जीआई दिखा सकते हो, कब दिखा सकते हैं, जब आप इधर पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स लेके आएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स लेके आएंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को कहां लेके आने से सही रहेगा, देखो आपके पास 3 पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन, इसका ऑर्थो मतलब ये वाला एंड ये वाला, और इसका ऑर्थो मतलब ये वाला एंड ये वाला, या तो मेटा पोजीशन, पड़ोस के पड़ोसी, ये वाला ये दोनों, या तो ये दोनों, या तो ऑर्थो पोजीशन, ये दोनों लास्ट में पूरा। ऑर्थो मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट। आपके घर के सामने वाला जो रहता है वो आपके लिए ऑर्थो है, आपके पड़ोस, सॉरी पारा है, आपका पड़ोस वाला जो है आपका ऑर्थो है, पड़ोस के पड़ोसी जो है आपका मेटा है। ऑर्थो मेटा पारा हमने डिस्कस किया था। तो यहां पर ग्रुप्स को हम अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगा देंगे तो सही रहेगा। क्यों, याद कीजिए हमने ऐसा डिस्कस किया था, कुछ तो याद आना चाहिए आपको। यहां पर क्या होता है कि आप अगर ऑर्थो पोजीशन पे कुछ लगा देंगे तो क्या होगा, जनरली नहीं लगाएंगे पर भी रिपल्शंस होते हैं। किस किस के बीच में, किस किस के बीच में, यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन का, हाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन है, और इधर भी आपका हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन ग्रुप जो हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल करते हैं, बिकॉज इसे प्रोजेक्टेड है, दोनों आस पास में आ गए हैं पूरा। एंड केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से हमने डिस्कस किया था कि बॉन्ड पेयर के बीच में भी क्या होता है, रिपल्शन होते हैं, रिपल्शन, बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, बट कम होता है कंपेयर टू लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बस। तो ये जो रिपल्शंस हैं, रिपल्शन को संभाल नहीं पाके वो क्या करेगा, अपना पोजीशन को, अपना प्लेन को क्या कर डालेगा, घुमा डालेगा, ट्विस्ट कर डालेगा, ऐसा है ना। क्योंकि उसको पता है जीवन में स्टेबल होना है, और ऐसा रहेंगे तो स्टेबल नहीं हो पाएगा वो, बिकॉज झगड़ा कर रहे हैं दोनों, है ना। तो ये चालाकी से क्या करेगा, अपना प्लेन जो ऐसा था वो प्लेन को चेंज कर देगा। जब प्लेन को चेंज कर देगा तो अभी रिपल्शन कम हो जाएंगे एंड स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, एंड वो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो आपने यहाँ पर जब चेंज कर दिया प्लेन, तो नाउ इट विल ओपन अप टू फॉर्म व्हाट, जीआई, क्योंकि प्लेन चेंज हो गया।
प्लेन चेंज होने पर क्या है ना, GI दिखाने का चांसेस बढ़ जाता है ना। तो प्लेन चेंज हो जाएगा। तो प्लेन चेंज तो कर लोगे, बट यहाँ पर देखिए ग्रुप्स तो सेम हो गया ना। यस सर। है ना। तो आपको क्या करना है, ग्रुप्स को डिफरेंट रखना है ना। कुछ भी ग्रुप्स लगाए लेकिन डिफरेंट रहना चाहिए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो गए, है ना। तो ऐसे कुछ ग्रुप्स लगाइए, एक हाइड्रोजन रखिए, दूसरा हाइड्रोजन को हटाइए, है ना, बट आपको दिखाएगा। तो यहां पर देखिए इट विल नॉट शो GI, बट लिख लीजिए नीचे, तो डाउट है 2 मिनट, बट ड्यू टू रिपल्शंस the plane of the phenyl groups, the plane of the phenyl groups changes causing a group changes and shows GI, है ना। रिपल्शंस किसके बीच में है, ये भी लिख लीजिए, रिपल्शंस takes place due to substituents at ortho position. हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ अनुभव बोलो, क्या बोलो। सर। वो कार्बन तो सब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, तभी वो मतलब प्लेन कैसे चेंज कर दे रहा है, मतलब रिपल्सन फोर्स इतना स्ट्रांग है कि हाइब्रिडाइजेशन मतलब को चेंज। चलो, तो क्वेश्चन ये है कि ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, अपना प्लेन कैसे चेंज कर रहा है ना। सो आपका क्वेश्चन में आंसर है इसका। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर sp2 है, यहाँ पर भी sp2 है, तो प्लेन चेंज नहीं करना चाहिए, ट्रायगोनल प्लानर होना चाहिए, है ना। तो इसके साथ साथ हमने कुछ दिन पहले ये भी डिस्कस किए थे, आपको याद होगा, एरोमेटिक स्पीशीज में बाइफिनाइल सिस्टम आया था। याद आ रहा है कुछ? नहीं, स्पेस आइसोमेरिज्म। कुछ ही दिन पहले हमने डिस्कस किया था एरोमेटिक स्पीशीज, जहां पर ये बाइफिनाइल सिस्टम आया था। ये पहले बार नहीं आ रहा है, दूसरे बार आ रहा है। वहां पर भी हम डिस्कस किए थे कि प्लेन चेंज हो रहा है, लेकिन जनरली हमारा लॉजिक के हिसाब से sp2 ट्रायगोनल प्लानर, ये भी sp2 ट्रायगोनल प्लानर होना चाहिए। तो प्लेन चेंज करना मतलब कौन सा प्लेन चेंज करना? प्लेन चेंज करना मतलब ये दोनों जो प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो नहीं करेगा, बट sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा सर। रहेगा। ये इंडिविजुअली ये sp2, ये इंडिविजुअली sp2 है ना। यस सर। इसका एंगल 120 डिग्री है तीनों का एंगल के बीच में, इसका भी एंगल 120 डिग्री है तीनों के बीच में, ट्रायगोनल प्लानर। बट अगर ये ऐसा जो सेम प्लेन थे, अगर वो चेंज हो जाएगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। रहेगा ना, नहीं रहेगा? रहेगा। रहेगा सर। देखो एक्चुअली क्या है ना, मन में ऐसा आ जाता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो डबल बॉन्ड आ जाता है तो रोटेशन नहीं हो पाएगा करके मन में एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन करके। ऐसे ही है ना? यस सर। बट ये देखिए,
ये कौन सा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? सिग्मा बॉन्ड से। पाई बॉन्ड किधर है? अंदर है। यस सर। पाई बॉन्ड अंदर है, लेकिन ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड से आप रोटेट कर सकते हो ना? यस सर। यस सर। यस सर। कर सकते हैं। और एक चीज हमने जो डिस्कस किया था एरोमेटिक स्पीसीज में, उस समय भी बताया था कि यहाँ पर रोटेट करने पर कुछ तकलीफ नहीं होता है, उल्टा प्लेन जब चेंज हो जाता है इसके लिए फायदा होता है। कैसे? प्लेन जब चेंज हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। हाँ, इंडिविजुअली क्या हो जाते हैं? एरोमेटिक हो जाते हैं, स्टेबल हो जाता है पूरा। चेक कीजिएगा, नहीं तो आप अगर हकल्स रूल फॉलो करने के लिए ट्राई करवाओगे ना, एरोमेटिक स्पीसीज के लिए कंडीशंस आपको पता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, है ना, और क्या? हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। फॉलो करना चाहिए। तो आप अगर ये सबको एक प्लेन में रखेंगे तो क्या होगा? इसका 3 पाई बॉन्ड और इसका 3 पाई बॉन्ड, बेंजीन के अंदर वाला टोटल 6 पाई बॉन्ड हो जा रहे हैं। 6 पाई बॉन्ड मतलब आपको पता है 12 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने? 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन जो है 4n+2 पाई फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते। ये 4n पाई को फॉलो करेगा। 4n पाई मतलब क्या है? एंटी एरोमेटिक, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें एरोमेटिक चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये क्या करेगा? अपना प्लेन चेंज करके क्या करेगा? इंडिविजुअली हमें देखना के लिए फोर्स करेगा। इंडिविजुअली देखना पड़ेगा हमें। इंडिविजुअली देखेंगे तो क्या होगा? इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसका भी 3 पाई बॉन्ड मतलब इसका भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इंडिविजुअली देर एरोमेटिक ना? यस सर। बस बस सब कुछ कनेक्टेड है। तो यहां पर क्या हो गया? जीआई जनरली नहीं दिखाएगा। रोटेशन होने के बाद भी जीआई दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने हाइड्रोजन को चेंज नहीं किया है ना, सेम है ना ग्रुप्स। यस सर। हाँ, तो रोटेट Yes, sir. होना भी है, उसके बाद ग्रुप को चेंज करना भी है। डिफरेंट। बस, तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं जहां पर वो जीआई दिखा सकता है। बस क्या करोगे ना, ये जो एक ही कंपाउंड को जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं उसको चेंज कर दीजिए, बस चेंज कर दीजिए, हो गया। चलिए, एग्जाम्पल्स ऑफ बाइफिनाइल सिस्टम, एग्जाम्पल्स ऑफ बाइफिनाइल सिस्टम जहां पर जीआई दिखेगा। बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है। जो कॉन्सेप्ट समझ गया, ऑर्गेनिक से इजी चीज आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। जो समझा नहीं वो गजनी का भाई बन जाएगा। बहुत सिंपल है। देखिए क्या करेंगे, ग्रुप चेंज कर दीजिए। अभी सपोज मान लीजिए यहाँ पर मैंने Br लगा दिया और यहाँ पर Cl लगा दिया और यहाँ पर कुछ मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ऐसा कुछ मैं डेंस ग्रुप ले रहा हूँ। डेंस ग्रुप क्यों ले रहा हूँ? डेंस या बल्कि ग्रुप बोलते हैं इसको। दिख रहा था क्रॉस जैसा सर्च के ऊपर जैसा रहता है ना, लेकिन ये बहुत बल्कि ग्रुप है। क्यों बल्कि ग्रुप? आपको समझ में आ गया होगा। सर वेट पे तोड़ना पड़ेगा। साइज बल्कि क्यों? क्योंकि 3 क्या लगे हुए हैं? CS3 नहीं रे, CS3 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 हाइड्रोजन। 3 CS लगे हैं, तो इतना बल्कि है वो, है ना। बल्कि रखने से क्या फायदा होता है बताओ तो? रिपल्शन बहुत हाई कर दो। हाँ, रिपल्शन हाई करके क्या करेगा? प्लेन को बहुत अच्छा से रोटेट करना। रोटेट। बस, तो इसलिए बल्कि ग्रुप लगाए यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसे कुछ ग्रुप लगा दीजिए, कुछ आयोडीन वगैरह कुछ लगा दीजिए। बट ये दोनों ग्रुप सेम अलग रहना चाहिए, ये दोनों ग्रुप अलग रहना चाहिए बस। सो दिस विल शो GI, विल शो GI, है ना। ग्रुप्स बस चेंज कर देना है। चलिए, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछिएगा। हो गया बाइफिनाइल सिस्टम। कमिंग टू द ट्राइफिनाइल सिस्टम, जहां पर 3 फिनाइल ग्रुप हैं।
इसका देखते हैं क्या होगा। नॉर्मली अगर देखा जाए आपको क्या लगता है, मतलब कुछ सब्स्टिट्यूशंस नहीं है, बस वैसे ही ट्राइफिनल बैठा हुआ है। जीआई दिखाएगा? नो, नहीं दिखाएगा। ट्राइफिनाइल सिस्टम चेक कर लीजिए, कंडीशन चेक कर लीजिए, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। बहुत सिंपल है गाइस। देखिए वो नहीं। यहाँ पर भी ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन्स होंगे बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन्स होंगे, इतना तो पता है। जो मौजूदा चेंज कर दो ताले ହେଇଯିବ ଦିପଟୁ। देखिए अगर प्लेन चेंज कर दिया फिर भी तो नहीं दिखा पाएगा ना, ग्रुप तो सेम हो गया ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यस सर। तो पहले चीज बताइए, प्लेन चेंज करेगा कि नहीं? पहले प्लेन चेंज करना है, उसके बाद आपका ग्रुप्स भी अलग रहना चाहिए, तब जाके जीआई दिखाएगा। तो यहाँ पर प्लेन चेंज कर रहा था और ग्रुप्स भी अलग है, तो जीआई दिखाया। प्लेन चेंज करेगा कि नहीं करेगा? सर मौजूदा चेंज करिए। बीच वाला बस करेंगे। बीच वाला करेगा। Yes, sir. एक ही बात है। या इस हाइड्रोजन तो दिख रहे हैं आपको पड़ोस में जो बैठे हैं, है ना। सबसे ज्यादा झगड़ा पड़ोसी से होता है, आपको पता है ना। पड़ोसी वाले ज्यादा झगड़ा करते हैं। तो ये पड़ोसी जो है हमेशा इसको पीछे पड़ जाता है भाई, रिपल्सन रिपल्सन। तो आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है आपके पास। आप अगर बी चलो को कांस्टेंट रखेंगे तो ये घूमेगा, है ना। बी चलो कांस्टेंट रखेंगे तो ये घूमेगा, और कौन घूमेगा? ये घूमेगा, पहला घूमेगा एंड थर्ड घूमेगा। अगर बी चलो को कांस्टेंट रखे घूमेगा ना, क्या हो जाएंगे? वन विल बी परपेंडिकुलर टू टू, है ना। 3 ऑल्सो विल बी परपेंडिकुलर टू 2। प्लेन चेंज कर लेंगे, है ना। या तो आप बोल सकते हो कि 1 and 3 will be on same plane। यस सर। अरे होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। सेम प्लेन में रहेंगे ना 1 and 3। Yes, sir. अरे Yes, इस sir. देखो Yes, इसको sir. ऐसे सेकंड को बोर्ड का ये में प्लेन में रखिएगा, ठीक है ना। 1 को क्या करेंगे, ऐसे जो था रिपल करके क्या करेगा, ऐसे हो जाएगा वो। यस सर। बोर्ड का ऐसा हो जाएगा वो। और ये भी क्या होगा, जो बोर्ड का प्लेन में था तीसरा वाला, वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यस सर। तो अभी देखिए ये दोनों ऐसा है, तो दोनों का प्लेन सेम हुआ ना, 1 and 3। यस सर। और 2 कैसे है, बोर्ड का प्लेन में है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। अरे भाई झगड़ा कर लिए, प्लेन चेंज कर दिए बस। ये सब सेम प्लेन में थे, ऐसे थे, सब सोए थे, सब सोए थे। ये रिपल्सन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा था ऐसा हो जाएगा, 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। और ये भी 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा, ऐसा था ऐसे हो जाएगा। तो ये 1 and 3 जो है दोनों का प्लेन सेम हो जाएगा, दोनों का प्लेन सेम हो जाएगा। अभी तो आपको पता है खाली हाइड्रोजन से तो काम नहीं चलने वाला है, आपको ग्रुप चेंज करना ही पड़ेगा। तो ग्रुप चेंज कर दीजिए। ये जो आपको दिख रहा है विल नॉट शो जीआई, है ना, विल नॉट शो जीआई। क्यों नहीं दिखाएगा बेचारा?
सेम Same ग्रुप group. अटैच। हाइड्रोजन Same groups are attached. Same groups बस लिख लीजिए। बट इसको अगर आप GI को दिखाना चाहते हो तो इस ग्रुप को चेंज कर दीजिए, ये जो दिख रहा है इनको चेंज कर दीजिए। क्या करें? पेज पूरा को रिप्लेस कर दीजिए छोटे उसका सीएल ऐड करके कर दो। है ना, वो बल्कि ग्रुप्स लगा दीजिएगा, अच्छा रहेगा, रिपल्सन अच्छा होगा और प्लेन भी बहुत जल्दी चेंज होगा। ऐसे बल्कि ग्रुप, सेम ग्रुप नहीं लगाना है, फिर फंस जाएंगे, है ना, सेम हो गया ना। ये सर सेटअप आ है जाता ना। है। कुछ बड़ा लगाइए, कुछ हाइड्रोजन लगा दीजिए, ब्रोमीन क्लोरीन ऐसे बड़ा साइज का जो रिपल करेगा, और इधर भी चेंज कर दीजिए, है ना। अगर सिस बनाना चाहते हो तो इन दोनों क्या होना चाहिए, सेम साइड, है ना, Br Br। और ये क्या हो जाएगा आपका ट्राई मिथाइल 1 1 1 2 3 1 2 3। तो कौन सा आइसोमर है ये, Br Br सेम साइड है ना। Yes. सिस। तो दूसरा डायग्राम बनाइएगा ऐसे वाला, ये दूसरा डायग्राम है, विच विल शो GI। बीच वाले को क्यों देखेंगे, और बीच वाले को देखना नहीं है। और बीच वाला कैसे बिहेव करेगा, पाइवट जैसे बिहेव करेगा, है ना। बीच वाला एक पाइवट जैसे बिहेव करेगा जो कि कनेक्ट कर रहा है 1 और 3 को। बीच वाला पाइवट जैसे बिहेव कर रहा है। क्या आप बोल सकते हो कि बीच वाला की वजह से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है। फिक्स है ये, फिक्स है ये, ऐसे कर लीजिए बस। So this is about GI in phenyl systems। ये लेफ्ट और फिक्स राइट बन गया। साइड ट्रांस के लिए क्या करना, घुमा देना बस, आई मीन जगह चेंज कर देना बस। सेम पोजीशन। हाँ, Br को नीचे लेके आ जाना और इसको ऊपर लेके चले जाना, ठीक है। तो आपका बन जाएगा ट्रांस। सो दिस इज अबाउट GI इन फिनाइल सिस्टम्स। इसमें किसी को कोई डाउट है? No sir. नो। आज के लिए लास्ट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, मजेदार टॉपिक है। थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए बस, एंड दिस विल एंड अवर GI, ज्योमेट्रिक रैशनलिज्म। So give the heading GI in allenes। GI in allenes। एलिन्स क्या होता है, किसी को याद है? पेंजिन में H2 एक तो लगता था, वो एलाइल था। एलाइल था, विनाइल है, और कौन है? साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, उसको बोलते हैं। जो बाहर का कार्बन नहीं, तो PDF जो दिया था उसमें था, है ना। बीच में क्या है ना, रिवाइज करना पड़ता है, जैसे कि हम सारे के पीछे वाला याद होता है, नहीं तो नोमेनक्लेचर, नामकरण भी भूल जाएंगे। कोई कुछ कह रहा है शायद, गाना गा रहे जैसे लग रहा है। ये स्लो मोशन आ रही हुआ आकार में। तो कार्बन डबल बॉन्ड सुनाई दिया, उसके बाद कितना, 3 कार्बन रहेंगे। 3 कार्बन रहेंगे जहां पर कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स रहते हैं। अरे भाई वो अर्नब गोस्वामी का डिबेट में ना ऐसा ही होता है ना। और कैसे होता है? अर्नब गोस्वामी का डिबेट देखे हो? नहीं, रिपब्लिक टीवी। अन्ना गोस्वामी तो खूब चिल्लाता है सर। हाँ, तो चिल्लाता है ना, तो बीच में रुकता है। बहुत भयंकर एंकर है। यस सर। है ना, बीच में रुकता है फिर बोलता है।
खतरनाक चिल्लाता है ना, डर जाते हैं सब। उसको एक बार पूछा गया था इंटरव्यू में, आप इतना चिल्लाते क्यों हो, इतना ये जोश ଜନ୍ମ ବେଳୁ में। ଚିଲ୍ଲାଉଛି। इंडिया लोग को चिल्ले Yes. छोड़ती। हाँ वैसे बोला वो, बोला कि हमारा Yes, देश sir. में जितना जोर से चिल्लाएंगे उतना अच्छा से सुनेंगे लोग। सर हाँ। जरा कहीं तो सर टेक इंस्ट्रूमेंट आज जो सही दिए सर। हाँ सर जो तर साउंड टाइप दिए बोल रहे हैं सेटा ही सुनिया को चैनल ऑन कर दिए। साउंड जहाँ पर अच्छा है उसको सुनने के लिए अच्छा लगता है नहीं। मैं आपको उसके लिए ना एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई विल शो यू कि एलियन जनरली कैसे होता है। 3 डायमेंशन चाहिए उसका। अच्छा से समझ में आएगा, इमेजिनेशन थोड़ा चाहिए ना उसमें। क्या? अच्छा अच्छा, चलो इंटरनेट से दिखा देता हूँ आपको। देखिए आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है आपका एलीन। है ना। बहुत मजेदार स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर कैसे हो आप देखिएगा, है तो 2 डबल बॉन्ड, लेकिन वो 2 डबल बॉन्ड का जो क्या बोलते हैं कार्बन के जो सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, दे आर नॉट ऑन द सेम प्लेन, अलग अलग है। यस सर, अलग अलग है। अलग अलग है। तो जनरली हम जब देखते हैं कि डबल बॉन्ड है तो जनरली हम बोलते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ऑब्वियसली प्लेन सेम होना चाहिए। बट इस केस में, एलिन का केस में चेंज हो जा रहा है। क्यों चेंज हो रहा है मैं आपको दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो सबसे पहले इसका स्केलेटन बना देते हैं एलिन का। कैसे रहेगा? C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। जनरली अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल भी है ये, क्योंकि एक ही कार्बन के ऊपर आपका 2 पाई बॉन्ड्स आ जा रहे हैं। और इसके साइड में जो लगे हुए हैं A B, यहाँ पर मान लीजिए C, हाँ। तो अगर ये 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में दिखाना चाहेंगे तो आप ऐसे भी बना सकते हो। एक आउटसाइड दिस प्लेन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और एक हमारा वाईफाई सिंबल। ऐसे है ना। तो सब लोग बोर्ड देखिए, बस इसको इमेजिन करेंगे कैसे हुआ, हाउ द प्लेन चेंज्ड। मजा आने वाला है अभी देखो। ठीक है, इसको मैं रोक रहा हूँ फिर। स्क्रीन सर शेयर ये भी तो सेम प्लेन है ना, मैंने से जो पिक्चर। अरे एक ही बात है रे, अगर इसको एक प्लेन में रखो या तो इसको एक प्लेन में रखो, समझ रहे हो ना। ये ऐसा रहेगा ना, बी सामने की तरफ, बी सामने की तरफ, ए पीछे की तरफ रहेगा ना। यस सर, यस सर। मैं उल्टा बनाया हूं है ना, डायग्राम जब आप देख रहे हो। बुझेल सर। चलो तो ध्यान दीजिएगा अभी, ध्यान दीजिएगा। ये हुआ कैसे, ऐसे कैसे हुआ, प्लेन कैसे चेंज हो गया?
ध्यान से देखिए, ये जो पाई बॉन्ड बना है यहाँ पर, आपको तो पता है कार्बन में 2 पाई बॉन्ड बना है, ये सिग्मा सिग्मा, ये पाई और एक ये पाई, पाई है ना। तो अभी देखिए कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, बीच वाला कार्बन का हाइब्रिडेशन sp sp sp, बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली 2 सिग्मा 2 पाई मतलब sp, ये क्लियर है। तो sp मतलब आपको ये भी पता है कि कार्बन का जो है ना, कार्बन का जो एटम नंबर 6 है, 6 मतलब 1s2 2s2 2p2, है ना। इसमें आपको ये भी पता है कि ग्राउंड स्टेट में ये लोग रहेंगे, कौन कौन, 2s and 2p, एंड ये 2s and 2p में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगा, हो पाएगा हाइब्रिडाइजेशन में? नो। फिर क्या करेगा, वो एक्साइट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। 1s तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना, 1s को हटा दिए। हाँ, तो बस बचा 2s and 2p। तो इसमें फिर देखिए 2s का एक इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा एक्साइट होके, कहाँ भाग जाएगा, वो पीछे खाली भाग बात जाएगा। बस खाली सेल में 1 2 3 हो गया, अभी हो गया 3। यस सर अभी देखिए, अभी आपको पता है कि 2 ही सिग्मा बनाना है, 2 ही सिग्मा मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही चाहिए, 2 सिग्मा मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, लॉजिक है हमारा। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए क्या चाहिए, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जोड़ना है, एंड वो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन होगा, एक s और एक p, ठीक है, एक s और एक p। तो इसलिए इसका हाइब्रिडेशन लोग क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए ना sp हुआ। यस सर अभी देखिए, मान लीजिए ये s और एक p पार्ट जो पार्टिसिपेट कर लिए हैं, उसमें से बाकी टोटल ऑर्बिटल्स में से ये दोनों पार्टिसिपेट कर लिए हैं, बाकी 2 जन बचे हुए हैं, बाकी 2 जन बचे हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, p का जो 3 ऑर्बिटल इन लोगों का नेम्स भी है, क्या क्या, px py pz, बस। तो इन तीनों में से अगर एक जन पार्टिसिपेट किया, मान लीजिए px पार्टिसिपेट किया, कोई भी कर सकता है, वो आपका मर्जी, दे सकते हो किसी को भी। अगर x मान लीजिए पार्टिसिपेट किया, तो बाकी 2 जन बचे हैं, क्या क्या, py एंड pz, बाकी 2 जन बचे हुए हैं, py एंड pz। तो इस कार्बन का बात कर रहे हैं, तो ये कार्बन के पास 2 जन खाली है अभी, कौन कौन, py एंड pz। तो py एंड pz में से मान लीजिए ये कार्बन जो 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन के साथ जो पाई बॉन्ड है वो शायद py के हिसाब से बना रहा होगा, क्योंकि जो बचे हैं उसी के साथ पाई बॉन्ड बनता है ना। यस सर तो 2 बचे हुए हैं, तो इधर से एक पाई बॉन्ड बनाएगा, मान लीजिए py यूज किया, और इधर से एक पाई बॉन्ड बनाएगा, मान लीजिए आपका क्या यूज किया, pz यूज किया, है ना। ये यूज किया है py और ये यूज किया है pz, अच्छा यस सर है ना। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों प्लेन चेंज हो जाएगा ना, यस सर एक y में है और एक z में है। यस सर जेड में देखिए, आप अगर बोल रहे हो कि इस कार्बन ने लास्ट कार्बन के साथ py के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, अगर आप बोल रहे हैं, होगा इधर py हो गया तो pz होगा ऑब्वियसली, यस सर है ना। तो आप अगर एज्यूम कर रहे हैं कि py के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये वाला कार्बन जो बॉन्ड इसके साथ बनाया है, ये भी py को यूज किया होगा ना, नहीं तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। पाई बॉन्ड बनने के लिए दोनों सेम साइड में होना चाहिए, सेम एक्सिस पे होना चाहिए। यस सर तो ये भी py ये भी py, है ना, ये हो गया आपका। फिर यहां पर देखिए, अगर ये इसके साथ pz के साथ बना रहा है, तो ये भी कार्बन क्या यूज किया होगा, pz को यूज किया होगा पाई बॉन्ड बनाने। यस सर कम ऑन गाइस, रोटेशन का बात थोड़ी ना कर रहे हैं अभी, तू सुनना यार, बॉन्ड किधर से बना है, रोटेशन पे आएगा ये हीरो। देखो ध्यान से देखो, अगर आप बोल रहे हो कि ये y एक्सिस है, तब क्या होगा, py एंड ये py, है ना। मान लीजिए सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, और ये फर्स्ट कार्बन है, तो आप बोल रहे हो कि सेकंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में क्या है, py है। तो ये देखिए, सेकंड कार्बन का py है, और ये क्या, थर्ड कार्बन का py है। दोनों py के बीच में पाई बॉन्ड बन सकता है ना, यस सर साइड वाइज ओवरलैपिंग, याद आ रहा है केमिकल बॉन्डिंग, हाँ। यस सर
तो Yes, अभी sir. देखिए, हाँ अभी देखिए, ये पी वाई मतलब ये वाई एक्सिस पे है और ये कहाँ पर है, इसको परपेंडिकुलर जेड एक्सिस पे बॉन्ड वाई इसका। Yes. गेटिंग और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. बस, तो ये दोनों कैसे हो गए हैं, एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो गए हैं, एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो गए हैं। हाँ, तो बहुत बढ़िया, परपेंडिकुलर हो गए। तो ये देखिए, ये दोनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इसमें से एक पीछे है ए वाला, बी सामने की तरफ है। तो अभी हमें क्या चेक करना है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करना है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम क्या करेंगे, देखेंगे ग्रुप्स तो देखेंगे, प्लस एट द सेम टाइम हम क्या देखेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस भी देखेंगे, है ना। ग्रुप्स अगर देखा जाए, ग्रुप्स, तो मान लीजिए, पहले यहां तक समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, लिख sir. लीजिए, हाँ पहले लिख लीजिए, पी वाई और ये पी जेड। तो y इज परपेंडिकुलर टू z, इसलिए प्लेन भी इसका चेंज हो जाएगा। इतना लिख लीजिए और अच्छा से डिस्क्राइब करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो से फास्ट एक्साइटेड स्टेट वगैरह कौन बुझेइथिले आते ठीक कह दे। अरे हाइब्रिडेशन गाड़ी देखिली एठी, बुझलो, हाइब्रिडेशन एमती आसे ना, एक्साइटेड स्टेट करिक आसे ना हाइब्रिडेशन, Yes, sir. किसी ने एटा खाली हाइब्रिडेशन काढिया ପାଇଁ आ एठी देखौछि कि वी हैव two orbitals of p which are free, and those orbitals of p which are free are participating in pi bond. जैसे एटा कोन ऑर्डर रे नेलरु से लास्ट दीटा असला y और z। Obviously तुम उल्टा भी कर पारिबो, तुम्हें z y x में नहीं पारिबो, तो y and x बंचिबो एठी, एठी p y यूज होबो, एठी p x यूज होबो, फिर भी परपेंडिकुलर होछि ना। हां सर। अरे तीनटा गोटे दूसरे को परपेंडिकुलर अछंदी, से तीनटा रे गोटे नहीं दियो, बाकी दिटा तो परपेंडिकुलर अछंदी ना। Yes, sir. बस देखिए, अभी इन दोनों का प्लेन कैसे एज्यूम कर सकते हैं, ये तो एक्सिस हो गया y एक्सिस, प्लेन के लिए कितना एक्सिस चाहिए मिनिमम? दो। दो चाहिए बस। तो यहाँ पर मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि y के साथ, y तो एक एक्सिस है, दूसरा एक्सिस का z बोल सकता हूँ, गलत होगा, क्योंकि z में ये बैठा है ना। Yes, sir. तो y के साथ और कौन बचा है, x। बस, तो सेकंड एंड थर्ड का अपन कौन सा प्लेन में हो सकते हैं, ये जो पाई बना है आपका एक्स वाई प्लेन, और इसका प्लेन क्या होगा, ऑब्वियसली जेड के साथ और कौन नहीं, वाई तो नहीं हो सकता, हाँ एक्स जेड प्लेन, पूरा प्लेन ऑपोजिट है, ये एक्स वाई प्लेन है और ये एक्स जेड प्लेन है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं। अभी देखिए मजा आएगा जीआई देखने के लिए, ये तो उसका स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन है, कैसे परपेंडिकुलर हुआ। नाउ अब ये पूरा थोड़ा आप दिमाग लगाइए, यहां तक तो हो गया, आप दिमाग थोड़ा सा लगा देंगे ना तो आंसर निकल जाएगा जीआई का। अब हमारे पास दो चीज है, हमें ग्रुप्स डाल के देखना है कि होगा कि नहीं होगा, बस ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स लगाना है। चलिए, तो सपोज इस जगह पे हम कुछ ऐसे रख लेंगे, अलग अलग रखेंगे, कंडीशन तो आपको पता है, सेम कार्बन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स लगा रहना चाहिए बस। तो मान लीजिए यहाँ पर आपने H लगा दिया और यहाँ पर आपने CH लगा दिया, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर भी दो ग्रुप्स लगा दिए, एक H हो गया और एक CH। ग्रुप्स तो डिफरेंट है, टेंशन नहीं है, तो जीआई दिखाना चाहिए। बट यहाँ पर देखिए रेस्टेड रोटेशन तो है, दिख रहा है बीच में,
है ना, परपेंडिकुलर भी है, बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको ये भी पता है ना कि सिस एंड ट्रांस में आप अगर सब्स्टिट्यूएंट्स का डिस्टेंस कंपेयर करेंगे तो दोनों में क्या आना चाहिए, दिस वुड बी सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। डिफरेंट। इसका कम होता है। डिफरेंट। इसका कम होता है। सिस में कम होता है ना, दोनों सेम साइड में होते हैं। यस सर। दोनों जब सेम साइड में होते हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। बट ट्रांस में Yes, देखोगे sir. तो क्या करना पड़ेगा, डायगोनली देखना पड़ेगा, होता है। रेशियो। है कि नहीं गाइस? सिस में दोनों ऐसे रहेंगे। यस सर। तो ये आपका डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है। और ट्रांस में कैसे होगा, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायगोनल डिस्टेंस। ज्यादा। ट्रांस में ज्यादा होता है सिस से। यस सर। बस, तो ये डिस्टेंस वाला फैक्टर यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देखिएगा ध्यान से। आप अगर इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन तक देखेंगे, मतलब सिस है ये, है ना, सिस के हिसाब से अगर देखा जाए, हम बोल रहे हैं कि सिस है, तो ये जो डिस्टेंस है, सपोज मान लीजिए एक्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा डिस्टेंस? कुछ बुक्स में मेंशन रहता है एज एरियल डिस्टेंस। सपोज मान लीजिए एक्स है। वही चीज अगर मैं ये CSC से शुरू करूंगा और देखूंगा, देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ना वो नहीं है। आपको लग रहा है कि सारे के सारे सेम प्लेन में है, लेकिन सेम प्लेन में नहीं है। हाँ बस, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और इस जगह से इस जगह तक अगर मैं देखा डिस्टेंस डायगोनली, और ये मान लीजिए y है, तो आप सोच के बताइए यहाँ पर x विल बी इक्वल टू y और x विल नॉट बी इक्वल टू y। x equal to y। x equals y। सर equal to y। सर y इक्वल टू होगा। Yes sir। यस सर। सर y कोड। कल देखे हो की GI? इक्वल टू होगा पक्का? वही होगा। यस Yes सर sir। पक्का। यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, अगर एरियल डिस्टेंस सेम हो जाएगा तो हम सिस ट्रांस नहीं बोल सकते। सिस ट्रांस में तो हम देखे थे कि एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं, डिस्टेंस जहां पर ज्यादा होता है ट्रांस में, है ना। बट यहाँ पर जब डिस्टेंस सेम हो गया हम बोलेंगे, ये सही है, डिस्टेंस सेम हो गया हम बोलेंगे कि दिस विल नॉट शो GI। अब ग्रुप्स अलग रखने पर भी ये GI नहीं दिखा पाएगा, बिकॉज एरियल डिस्टेंस इज सेम, है ना, विल नॉट शो GI। रीजन है एलियंस रे GI ऐसे नहीं। एलियंस में GI नहीं होता है, एलियंस में GI नहीं होता है। रीजन क्या लिखेंगे, एरियल डिस्टेंस इज सेम। सेम। एरियल डिस्टेंस इज सेम। अब ग्रुप अलग करने पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि एरियल डिस्टेंस सेम हो जाता है। है ना, x इज इक्वल टू y, है ना। अगर आपको थोड़ा डाउट लग रहा है, मैं फिर से वो दिखा रहा हूँ वाला पिक्चर, आप थोड़ा सा देख के इमेजिन कीजिए कि इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सेम कैसे हुआ, बिकॉज प्लेन चेंज हो गया ना। होगा। तो फिर से देख लीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, इमेजिन कीजिए, नहीं हुआ तो फिर डिस्कस करेंगे। है ना, तो देखिए आप, ये व्हाइट वाला जो है हाइड्रोजन है ना, व्हाइट वाला जो है हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन से लेके अब जब ऊपर आओगे डिस्टेंस कंपेयर करने के लिए, इस साइड का जितना रहेगा, इस कोने से वो ऊपर जाओगे तो उतना ही रहेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कंपेयर करना पड़ेगा आपको। बोर्ड में आपको देखने से पता नहीं चलेगा, लेकिन ये डायग्राम में पूरा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे नीचे वाला भी चेक कर लीजिए, नीचे वाला भी सेम होगा ना। यस सर। यस सर। बस, सो बिकॉज यहाँ पर एरियल डिस्टेंस सेम हो गया, दिस कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो देयरफॉर एलीन्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इवन दो इट हैज 2 to double bonds।
दो दो डबल बॉन्ड है उसके पास, तो कोई देखेगा अरे यार एक डबल बॉन्ड पे तो जीआई बन जाता है, तो दो डबल बॉन्ड पे तो बहुत सारा आई मीन चांसेस ऑफ शोइंग जीआई इज मोर, बट नो, बिकॉज यहाँ पर एरियल डिस्टेंस सेम है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। राइट है। किसी कोई डाउट है गाइस? बताइए, थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए एंड वो पिक्चर आपको बढ़िया इमेजिन करने दे रहा है ना, पूरा क्लियर पिक्चर आ जाएगा आपके सामने, 3 डायमेंशनल। ओके, हो गया, देन गोइंग टू स्टॉप हियर। ठीक है, तो हमारा जीआई कंप्लीट हो गया। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है शुरू से? जीआई इन अल्कीन्स है ना, सबसे पहला था, देन साइक्लो अल्केन्स, देन साइक्लो अल्कीन्स, देन ऑक्साइम्स, ऑक्साइम्स, देन एजो कंपाउंड्स, and anti-system, then रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, resonating structures, then and anti-system, एलिन्स, chemical reactions है ना वो वाला, then phenyl systems and last में एलिन्स। alkenes। alkenes, टोटल हमने 9 टाइप्स डिस्कस किया, 9 टाइप्स है ना। तो 9 टाइप्स में एक कंडीशन तो सब में कॉमन था कि कुछ भी हो जाए ग्रुप शुड बी different, डिफरेंट, ग्रुप्स कनेक्टेड टू कार्बन शुड बी डिफरेंट, एक कॉमन है। प्लस फिर जीआई मेंस ऐसे नहीं? ऐसे ना, जीआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस एंड मेंस है ना। जीआई में स्पेसिफिकली एडवांस के लिए एलिन वगैरह पार्ट सब जो आता है ना, ये एडवांस के लिए है। और स्टार्टिंग में जो देखे थे अल्कीन्स, साइक्लो अल्केन्स, ये दोनों आपका मेंस के लिए, मेंस के नेट के लिए, मेंस एंड नेट। ठीक है, तो ये सब एडवांस के लिए स्पेसिफिकली, बस थोड़ा सा इमेजिनेशन से काम चल जाएगा। ठीक है, वी हैव डिस्कस टोटल 9 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके गाइस, तो सारे के सारे कंडीशंस देख लीजिए, फिर से एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर नहीं हुआ देन मंडे का जो क्लास है उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये सारे जीआई को इंक्लूड करके, कंबाइन करके रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, फिर कुछ डाउट्स है देन वी विल डिस्कस ऑन मंडे इटसेल्फ। ओके, थैंक यू ऑल, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। मंडे कितने बजे हरे क्लास कृष्ण सुबह सर। या शाम को? मोस्टली इन द मॉर्निंग। ठीक है, ओके। तो निगम सर क्लास में निगम सर एक्चुअली लगता है सर थोड़ा सैटरडे लंबा, नेक्स्ट वीक में भी शायद 3-4 डेज के बाद आएंगे, क्योंकि कुछ एग्जाम्स है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी हैं कुछ। ओके, ठीक है।